एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और ना ही उसने पहले कोई बैंक रॉबरी तो क्या कोई छोटा मोटा क्राइम भी नहीं किया था। लेकिन जिंदगी के हालात ऐसे हो गए थे कि वो बैंक रॉबरी करने पर मजबूर हो गया। और जिस तरीके से उसने इस बैंक रॉबरी को बड़ी तसल्ली और आराम से किया था, शायद ही पहले किसी चोर ने इस तरह से बैंक रॉबरी करने की कोशिश की हो। स्टार्टिंग में कई वक्त तक तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन आखिर में वो चोर बैंक से कैश बटोर कर जब उस बैंक से कुछ वक्त बाद निकलने ही वाला था, उससे पहले ही पुलिस उस तक पहुंच गई। तो आखिर उस चोर ने क्या गलती की थी और किस तरीके से उसने इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग की। लेट्स स्टार्ट दिस केस। गाजियाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि गाजियाबाद के मुरादनगर में है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मुरादनगर के इलाके में एक सिंगल फ्लोर पर बना हुआ था। उस इलाके में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी और उस बैंक के बाहर एक एटीएम भी मौजूद था। तो एक शख्स जो बहुत दिनों से चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था और उसने पहले भी कई बैंक की रैकी की हुई थी, उसके बाद जब मुरादनगर के उस बैंक का उसे पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो उसी बैंक की रैकी करेगा। और फिर वो बैंक में जाता है, वहां स्टाफ के लोगों से कहता है कि उसे बैंक अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद जैसे उस बैंक में उसको मौका मिलता तो वो उस बैंक की रैकी करना स्टार्ट कर देता। कहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा है, कहाँ पर सिक्योरिटी कम है, और बैंक में वॉल्ट रूम कहाँ है जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ होगा, और कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, और वहां पर एग्जिट के कितने रास्ते हैं। तो काफी टाइम तक वो बैंक में जाने के दौरान रैकी करता रहा और पता लगाने की कोशिश करता रहा कि उस बैंक का रूट कहाँ कहाँ पर है। कुछ दिनों के बाद उसने ये भी पता लगा लिया कि बैंक किस टाइम खुलता है और किस टाइम बंद होता है। तो उससे पहले जो उसने इतनी बैंक की रैकी की थी, उसके कंपैरिजन में उसको ये लगा कि इस बैंक में चोरी करना थोड़ा आसान है और शातिर तरीके से प्लान करके वो बैंक में रॉबरी कर लेगा। उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था। उसके बाद वो प्लानिंग करता है कि वो चोरी वाले दिन कैसे उस बैंक के अंदर दाखिल होगा। उसके बाद उसे पता चलता है कि उस बैंक के बगल में एक बिल्डिंग है जो कई वक्त से खाली पड़ी हुई थी। तो वो उस बिल्डिंग में घुसता है और उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है। उसके जरिए वो उस बैंक की छत पर कूद जाता है। बैंक के अंदर कहाँ वॉल्ट रूम है जहां बहुत कैश रखा होता है उसे ऑलरेडी मालूम था। तो उस हिसाब से उसने प्लानिंग करके उसने डिसाइड किया कि उसको उस बैंक की छत पर एक सुराग करना पड़ेगा, जिसमें एक व्यक्ति आसानी से उसके जरिए उस बैंक के अंदर चला जाए और वो उसी के जरिए उस बैंक के अंदर दाखिल होगा और बाद में इसी सुराग से वो उस बैंक की छत पर आएगा और वहां से निकल जाएगा। अब उसके बाद वो सोचता है कि वो किस दिन इस बैंक में रॉबरी करेगा। तो पहले कई दिनों तक वो वेट करता है। उसके बाद कैलेंडर चेक करता है तो साल 2015 14 अगस्त को फ्राइडे था और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, बैंक की छुट्टी थी, और अगले दिन संडे था। तो संडे की बैंक की वैसे ही छुट्टी रहती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो 14 अगस्त की शाम को जब वो बैंक बंद हो जाएगा, सारे स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड वहां से जा चुके होंगे। जब एक टाइम के बाद उस बैंक के इलाके में भीड़ भाड़ बहुत कम हो जाएगी, सन्नाटा हो जाएगा। उसके बाद 15 और 16 तारीख को बैंक की छुट्टी होगी। तो 14 अगस्त की शाम से लेकर 16 तारीख शाम तक वो उस बैंक में रॉबरी को अंजाम देगा और उसके अगले दिन 17 तारीख को उस बैंक को खोलना था। तो 3 दिन थे उसके पास रॉबरी करने के लिए और इतना टाइम बहुत होता है। तो वो 14 अगस्त की शाम को जब वो बैंक बंद हो जाता है तो फिर उस बैंक के बगल में जो बिल्डिंग खाली थी वो उसकी छत पर जाता है और उस छत से उस बैंक की छत पर कूद जाता है। अब उस बैंक की छत पर उसे एक सुराग बनाना था, जिसके लिए वो ड्रिलिंग मशीन साथ लाया था। तो वो काम शुरू करता है और कुछ ही देर में जब उस बैंक की छत पर सुराग हो जाता है तो वो सुराग के जरिए नीचे उतरकर बैंक में दाखिल हो जाता है। बैंक बंद था, वहां पर कोई स्टाफ, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। तो सबसे पहले तो उस बैंक में जो लाइट बंद पड़ी हुई थी उनको जलाता है वो, और पूरे बैंक की दोबारा रैकी करता है और बिना डरे तसल्ली से आराम से वो बैंक में कुछ देर घूमता रहता है। और पहले रैकी के दौरान उसे पता था कि बैंक में वॉल्ट रूम कहाँ पर है। तो उस बैंक में काफी देर तक रुक कर वो तसल्ली से प्लान करता है कि कैसे अब उसे नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करनी है, कैसे वो उन लॉकर्स को तोड़ेगा जिनमें कैश रखा होगा। उसके बाद तसल्ली से सोचने के बाद वो बैंक से उसी सुराग से बाहर निकल जाता है जहां से वो उस बैंक के अंदर आया था। और उसके अगले दिन 15 अगस्त को जब बैंक की छुट्टी थी तो फिर उस दिन की शाम को उस बैंक के अंदर वो दाखिल होता है और इस बार वो अपने साथ कई औजार, इलेक्ट्रिक कटर, हथौड़ा, छेनी लाया था। बैंक में दाखिल होने के बाद वो कई लॉकर्स को तोड़ने का काम शुरू करता है। लगभग 3 घंटे काम करने के बाद वो शाम के 9 बजे वापस उस बैंक से बाहर निकल जाता है। उसके बाद दोबारा 16 अगस्त को, जिस दिन संडे था, उसी दिन शाम को वो फिर दोबारा बैंक में दाखिल होता है और लॉकर्स को तोड़ने का काम शुरू करता है। कई घंटे तक वो उस बैंक में काम करता रहता है और जब वो काम करते करते थक जाता था तो आराम से उस बैंक के फर्श पर लेटकर आराम करता। भूख लगती तो अपने साथ ही ऑलरेडी खाना लाया था उसको खाता, प्यास लगती तो ऑलरेडी वो अपने साथ बोतल में पानी लाया था। उसके बाद कुछ देर वो दोबारा आराम करता, बिल्कुल उसे कोई डर नहीं था और आराम से तसल्ली से उसने इस बैंक की रॉबरी का काम किया जैसे कोई नौकरी हो कि बैंक में
आना है और काम करके चले जाना है। एक बार वो बैंक के बाहर भी गया था और बैंक के गेट के बाहर कुछ देर खड़े रहकर उसने चेक किया कि कहीं उस जगह से बैंक के अंदर से ड्रिलिंग मशीन की आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई वहां पर अचानक खड़ा हो जाए और उसको अंदर से तोड़फोड़ करने की आवाज आ गई तो फिर गड़बड़ हो सकती है और उसका प्लान चौपट हो सकता है। लेकिन वहां से उसको कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और जब उसे तसल्ली हो गई तो वो दोबारा उस बैंक के अंदर गया और काम स्टार्ट कर दिया। अब कुछ देर उस बैंक में काम करने के बाद उसके बाद दोबारा ये बैंक से बाहर निकलता है और आखिरी बार वो उस बैंक में 16 अगस्त रात के करीब 10 बजे उस बैंक में दाखिल होता है। अब उसे पता था कि ये उसका लास्ट दिन है, क्योंकि अगले दिन 17 तारीख को 10 बजे वो बैंक खुल जाएगा और अब उसे काम उसी हिसाब से करना है कि बैंक के वॉल्ट रूम से सारे पैसे निकालकर वो एक करेक्ट टाइम पर उस बैंक से बाहर निकल जाए। तो बैंक में दाखिल होने के बाद अभी उस बैंक की एक दीवार को तोड़ने का काम वो शुरू करता है, जिस दीवार के आगे कई और लॉकर बॉक्स रखे हुए थे जिनके अंदर कैश रखा हुआ था। ऑलरेडी कई लॉकर्स बॉक्स वो तोड़ चुका था और अब वो अपना काम तेजी से शुरू करता है। लेकिन उस दिन शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। स्टार्टिंग के 2 दिन जब वो बैंक में गया था तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसकी किस्मत खराब निकली। तीसरे दिन जब उस बैंक की जिस लॉकर रूम में वो दाखिल हुआ था उसकी जो दीवार थी उसके ठीक बाहर एक एटीएम बना हुआ था, जिस एटीएम में रात के लगभग 11 बजे एक शख्स पैसे निकालने के लिए आता है। और वो जैसे ही एटीएम में जाता है तो उस एटीएम के पीछे से उसे खटखट की आवाज सुनाई देती है। स्टार्टिंग में उसे अजीब लगता है कि कहीं उस एटीएम में कोई शख्स मौजूद तो नहीं है पैसे चुराने के लिए। वो एटीएम के पीछे चेक करता है तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जब वो एटीएम के पीछे जो दीवार थी उस पर कान लगाता है तब उसे बहुत तेज खटखट की आवाज सुनाई देती है, जिस दीवार के पीछे वो शख्स लॉकर रूम में मौजूद था और लॉकर्स को तोड़कर उसमें से कैश बटोर रहा था। और बस अब उसे आखिरी काम करना था और बैंक खुलने में कुछ ही घंटे बाकी थे। और एटीएम की जगह पर जो छत थी वहां पर एक सुराख बना हुआ था जहां से रोशनी आ रही थी। अब उसे थोड़ा अजीब लगता है। कई वक्त तक वो उस एटीएम में रहता है लेकिन खटखट की आवाज अभी भी बंद नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले भी उस एटीएम में कई बार जा चुका था और तब ये रोशनी भी नहीं थी और उस दिन से पहले उस एटीएम से कभी खटखट की आवाज सुनाई नहीं दी। उसे पता था कि बैंक बंद है तो उसे डाउट होता है कि कहीं इस बैंक में चोरी करने के लिए कोई मौजूद तो नहीं है। तो वो उस एटीएम से बाहर निकलता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। तो उससे पहले कि वो सारा कैश बटोर कर उस बैंक से निकलता जो उस वक्त बैंक के अंदर था, जो इतनी प्लानिंग करने के बाद उसको लग रहा था कि अब वो उस बैंक से सारा कैश लेकर एक करेक्ट टाइम पर उस बैंक से निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उस इलाके में पहुंच जाती है जिस मुरादनगर इलाके में वो बैंक था। उसने काम के दौरान उस बैंक के बाहर कई जगह से चेक किया था कि कहीं बैंक के अंदर से ड्रिलिंग मशीन तोड़फोड़ की आवाज तो नहीं आ रही। उसने सभी जगह से चेक किया, बस उसने एटीएम में जाकर चेक नहीं किया और वहीं पर उसने गलती कर दी। कुछ टाइम के बाद पुलिस की टीम मुरादनगर इलाके में पहुंचती है और वो शख्स जिसने कॉल किया था उस बैंक के बाहर ही खड़ा था। तो पुलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ। फिर वो बताता है कि एटीएम से वो पैसे निकालने गया था और उस एटीएम के अंदर से उसको खटखट की आवाज आ रही है और उसे लग रहा है जैसे कि उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई है। उसके बाद पुलिस उस एटीएम में जाती है और दीवार पर कान लगाकर चेक किया जाता है तो पुलिस को भी खटखट की आवाज सुनाई आई। अब पुलिस को पता था कि बैंक तो 3 दिन से बंद है और बैंक में गेट पर ताला लगा हुआ है, तो कोई गेट से तो उस बैंक में दाखिल नहीं होगा। पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि इस बैंक में रॉबरी करने के लिए कोई शख्स इस बैंक के अंदर दाखिल हुआ है, लेकिन पुलिस को पता नहीं था कि एक शख्स है या एक से ज्यादा है, टोटल कितने लोग हैं। तो पुलिस ने तुरंत फोर्स को इन्फॉर्म किया और कुछ ही देर में कई पुलिस फोर्स के ऑफिसर वहां पहुंच गए और उस बैंक को चारों ओर से घेर लिया गया। उस बैंक के मैनेजर को भी इन्फॉर्म किया गया और वो भी वहां पर पहुंच गया और उसे बताया गया कि इस बैंक के अंदर से खटखट की आवाज आ रही है और इस बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की जा रही है। वो भी हैरान रह गया कि इस बैंक में जो गेट था वो तो ऑलरेडी बंद था, तो फिर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इस बैंक में कैसे दाखिल हो गया। तो रात के लगभग 1 बजे पुलिस फोर्स ने इस बैंक को चारों ओर से घेर लिया और 1 बजे पुलिस की टीम उस बैंक के गेट को खोलकर उस बैंक में दाखिल होती है। पता चलता है बैंक के अंदर कई जगह पर लाइट जली हुई है और इस बैंक की सारी लाइट उस बैंक के बंद होने से पहले बंद की जाती थी। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची जहां वॉल्ट रूम था। कई जगह पर तोड़फोड़ की जा चुकी थी और वहां एक शख्स आराम से बैठा हुआ है और उस वॉल्ट रूम में कई लॉकर्स बॉक्स खुले हुए थे जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ था। अब उसे भी पता चल चुका था कि पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है और उसके भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ से पता चलता है कि ये 3 दिन तक कई बार उस बैंक में आ जा चुका था। और उसके बाद पुलिस ने जब बैंक के अंदर कई सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो सीसीटीवी फुटेज में कई बार उसको बैंक में इधर उधर घूमते हुए देखा गया।
फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुम आखिर उस बैंक में दाखिल कैसे हुए। तो फिर उसने बताया कि उस बैंक के बगल में जो बिल्डिंग काफी टाइम से खाली पड़ी हुई है, उस बिल्डिंग की छत से वो उस बैंक की छत पर कूद गया और उस बैंक की छत पर उसने सुराग बनाया और उसी सुराग से वो उस बैंक के अंदर दाखिल हो गया। पुलिस को भी काफी हैरानी हुई क्योंकि उस बिल्डिंग की छत से उस बैंक की छत पर कूदना रिस्की था और उसको काफी चोट भी लग सकती थी, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था और वो इस छत से कूद गया। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर तुमने चोरी क्यों की, और उसके बाद उसने पुलिस को जो कहानी बताई उससे खुद पुलिस वाले हैरान रह गए। जिस शख्स ने उस बैंक में 3 दिन तसल्ली से आराम से चोरी करने की कोशिश की, उसका नाम दीपक था, जो गुड़गांव का रहने वाला था। वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा। उस बैंक रॉबरी से पहले उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था, लेकिन उसकी लाइफ में हालात ऐसे हो चुके थे कि वो बैंक रॉबरी करने पर मजबूर हो गया। एक टाइम के बाद उसने एक प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया था और वो चाहता था कि वो प्रोजेक्ट कम से कम टाइम में सक्सेसफुल हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट में उसको काफी घाटा हो गया और उस प्रोजेक्ट में जितने भी पैसे लगे हुए थे वो बर्बाद हो गए। तो उसका बुरा टाइम शुरू हो गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे और वो टाइम पर उन पैसों को लौटा भी नहीं पा रहा था। कुछ दिनों के बाद जिन लोगों ने उसको पैसे उधार दिए थे, अब वो उससे पैसे मांगने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो उनको पैसे कैसे देता जब उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे। उसके बाद उसने कोशिश की बैंक में लोन लेने की, लेकिन बैंक में भी लोन नहीं मिला। तो जब बैंक से उसे लोन नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो गया कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे कम से कम टाइम में पैसे कमाने थे और दोबारा उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था, तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी उसको पैसे चाहिए थे। उसके बाद उसने प्लान बनाया कि चलो बैंक से पैसे ही ले लेते हैं, लेकिन अपने नहीं औरों के। और उसके बाद उसने बैंक की प्लानिंग करना स्टार्ट की। कई जगह पर वो गया, बैंक में जाकर पता किया कि किस बैंक में सिक्योरिटी ज्यादा है, किस में कम है। लेकिन उसने अपने शहर में जितने भी बैंक में वो गया था, उसको लगा कि वहां सिक्योरिटी काफी हाई है और वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था, और वो ये प्लानिंग नहीं कर पाया कि आखिर वो उस बैंक में दाखिल कैसे होगा जब उस बैंक के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड ना हो वहां पर। आखिर में उसको जब मुरादनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रैकी की तो उस इलाके में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, और जब वो उस बैंक में गया था तो उस बैंक की रैकी की थी तब वहां इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो प्लान करके उसी बैंक में रॉबरी करेगा। वो मैकेनिकल इंजीनियर की फील्ड में था, काफी समझदार था, इसलिए उसने स्टार्टिंग में कई दिनों तक वेट किया कि कब उस बैंक में 2-3 दिन की छुट्टी हो और फिर वो उस बैंक में रॉबरी करेगा। और उस बैंक की छुट्टी के टाइम वो शातिर तरीके से प्लान बनाकर उस बैंक में दाखिल हो गया। लेकिन तीसरे दिन एक शख्स जब पेटीएम से पैसे निकालने गया तो उसे खटखट की आवाज सुनाई दी और बाद में उसने पुलिस को कॉल कर दिया। अगर उस टाइम वो शख्स उस एटीएम से पैसे निकालने ना गया होता तो ना उसे खटखट की आवाज सुनाई देती और ना ही वो पुलिस को कॉल करता, और दीपक कब का उस बैंक से रॉबरी करके कैश बटोर कर वहां से निकल चुका होता। लेकिन स्टार्टिंग के 2 दिन तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसकी किस्मत खराब निकली और पुलिस की टीम उस बैंक तक पहुंच गई। अगर वो चोरी करने में कामयाब हो जाता तो उसने डिसाइड कर रखा था कि वो उस बैंक से निकलने के बाद उस शहर से चला जाएगा और सबसे पहले उन लोगों के पैसे वापस लौटाएगा जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे, और वो एक नया प्रोजेक्ट पर काम करेगा और चोरी किए गए पैसों को उसी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेगा। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और ना ही पहले उसने कोई छोटा मोटा क्राइम किया था, और ये रॉबरी करने के बाद उसने यही डिसाइड किया कि वो अब आगे कभी बैंक रॉबरी नहीं करेगा। उसके बाद कई वक्त तक वो जेल में रहा और एक टाइम पर उसको जमानत भी मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। तो ये थी नाकाम बैंक चोरी की कहानी। जब इस रॉबरी की न्यूज़पेपर में आई और कई लोगों को जब इस बैंक की चोरी का पता चला तो लोग भी हैरान रह गए कि कैसे चोर ने 3 दिन तक तसल्ली से उस बैंक में चोरी करने की कोशिश की थी। आमतौर पर कोई भी चोर बैंक में चोरी करने के लिए दाखिल होता है तो उसको यही रहता है कि वो जल्द से जल्द बैंक में दाखिल हो, कैश बटोरे और वहां से निकल जाए। लेकिन इस केस में चोर ने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की और आराम से तसल्ली से इस बैंक में चोरी करने की कोशिश की। लेकिन अगर वो जल्दी लॉकर्स को तोड़ने का काम कर लेता, ज्यादा टाइम उस बैंक में वेस्ट नहीं करता, तो शायद वो पहले ही कैश लेकर उस बैंक से निकल चुका होता। और उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि उस बैंक के बाहर जो एटीएम है कोई वहां पे जा सकता है और उसको खटखट की आवाज सुनाई दे सकती है और उसका प्लान चौपट हो सकता है। अगर वो इस चोरी करने में कामयाब हो जाता तो पता नहीं पुलिस उस तक कब तक पहुंचती। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।